सर पहले तो ये बताइएगा कि शुरू करेंगे अदलिया से, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस मुख्तलिफ हाई कोर्ट से आए और उसमें जज साहिबान का एतराज़ ये है, जो उन्होंने ख़त लिखा, वो ये कहते हैं कि जी बिल्कुल जजेस आ जाएं, लेकिन उनकी सीनियरिटी जो है वो आज से शुरू होगी और हल्फ वो लेंगे। मतलब ये कि प्यूनी जज जो है वो जो बाहर से आए हैं वो नहीं होंगे, जो अभी हैं वही प्यूनी जज रहेंगे। इस पर बतौर वकील आपका क्या तबसरा है? देखें आदिल, हर चीज की एक नीयत होती है, जिसे कहते हैं आप एक्टस रिया और मेंस रिया। अब इसमें बुनियादी तौर पर तो बदनीयती पर मबनी है। देखें, ये बहुत जिद्दोजहद के बाद हम अदलिया की आज़ादी की हमने तहरीकें तक चलाई और 1973 के आइन में आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 में जहां अदलिया को एग्जीक्यूटिव से आज़ाद कराना, इंडिपेंडेंट करना मकसूद था, वहां पहले 14 साल का इस्तिस्ना किया गया 73 से फ्रॉम द डेट। और हमने देखा कि कई एग्जीक्यूटिव जो है कोर्ट्स भी चलती रही, लेकिन 14 साल वो 1987 में 87 में आकर उसको अल्टीमेटली शरफ आफरीदी के केस में एक सुप्रीम कोर्ट में केस गया और फिर उन्होंने आखिर कहा कि भाई बस बहुत हो गया, अब अदलिया को आज़ाद बिल्कुल कर दिया जाए, क्योंकि ट्राइकोटमी ऑफ पावर, यानी ये जो हमारे आइन की बुनियादी ढांचा है, सतून है, वो 3 सतून है, जिसमें आज़ाद अदलिया का बहुत ही अहम किरदार है और उसको गैर जानिबदार होना ही उसकी जो है खूबसूरती और उसकी जो है रूह को बहाल करता है। क्योंकि अवाम को अगर इंसाफ ना मिले तो कोई सिविल सोसाइटी का क़याम जो है नापैद है, उसका तसव्वुर नहीं हो सकता है। सो ये 87 से ऑनवर्ड्स हमने तहरीकें चलाई, फिर सीनियर का एक्सपेक्टेंसी को जो हमने देखा पामाल होता हुआ, हमने जूनियर जजेस को चीफ जस्टिस बनते हुए देखा, हमने जो है इसी तरह जो है बहुत सारी बेज़ाब्तियाँ देखी और बिलाखिर हमने जो है वो सजाद अली शाह, जो अल जहाद ट्रस्ट केस आया था, अल जहाद के केस में ये जो है सजाद अली शाह को हटना पड़ा और फिर सीनियरिटी के मुसल्लम हुआ। फिर असद अली का केस आया, फिर लाखू का केस सुप्रीम कोर्ट में आया और बिल आखिर जो है 18वीं तरमीम में आपने देखा कि आर्टिकल 175(3) में मुंजबित कर दिया गया कि जो सीनियर मोस्ट जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसी को चीफ जस्टिस जो है सदर पाकिस्तान अपॉइंट करेंगे। सो ये मुतफिका तौर पर जो है आइन में ये मुंजबित किया गया। अब लेकिन सरदार साहब एक सवाल है, 26वीं आईनी तरमीम में जो सब आर्टिकल 2 है वो भी यही कहता है कि दूसरी कोर्ट से जो भी जस्टिस आएगा वो चीफ जस्टिस नहीं बनेगा। यानी इस केस में सरफराज डोगर साहब अगर बतौर सीनियर प्यूनी जज मोहसिन अख्तर कियानी को रिप्लेस करते हैं तब भी वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकते। अब यही तो देखिए ना, इंटरप्रिटेशन किसने करनी है? अदलिया को इन्होंने जो है ताबे कर दिया, बदकिस्मती से 26वीं तरमीम के जरिए एग्जीक्यूटिव के ताबे कर दिया हुआ है। अब वो जो है 3 सतूनों वाली बात मुनहदम हो चुकी है। 26वीं तरमीम आई ही इसलिए कि मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस से रोका जाए, उनको माने किया जाए और उनको जो है वो करने के लिए 3 जजेस की सीनियर मोस्ट जजेस में से किया गया और जस्टिस आफरीदी साहब को जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया। अब इसी तरह यहाँ भी उन्होंने ये जो है, चूंकि जस्टिस कियानी साहब को नहीं बनाना और ये उन जजेस में थे जिन्होंने ख़त लिखा कि हमारे जो है एस्टैब्लिशमेंट हमारी जो है निज़ाम अदल में मुदाखलत कर रही है, हमारे घरों में इन्होंने वो लगाए हुए हैं वो, और हमारे फ़ोन टेपिंग हो रही है, हमारी प्राइवेट लाइफ में मुदाखलत की जा रही है और इस तरह से ये मनपसंद फैसले चाहते हैं। तो वो चीज़ नागवार गुजरी तो अब कियानी साहब को साइड लाइन करने के लिए ये लाहौर से लाया गया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब अगर किसी को लाया गया है लाहौर से और वो कियानी से सीनियर है और 6 महीने, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो लाहौर हाई कोर्ट की उसकी अपॉइंटमेंट यहाँ मुतसव्वर होगी कि सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट। यहाँ आएंगे तो वो लामहला नीचे वाले जूनियर जजेस में बैठेंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट हैं। लेकिन चूंकि बनाना नहीं है कियानी साहब को, इसलिए आपने देखा कि इस्लामाबाद न सिर्फ बार काउंसिल, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, सारों ने करारदाद मुतफिका करके ये तय
किया और हड़ताल पर है कि कोई बाहर से एक तो जज, देखें किस असूल पर लाया गया है बाहर से जज। आपने कुछ दिन पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट मियाँपुर करने के लिए 2 जज लिए, एक सेशन जज को प्रमोट किया, एक वकला में से लिया, और हालांकि बहुत सारे और थे जिनका इस्लामाबादी के वकला जो भी उस कैटेगरी में थे जिनके नाम दिए गए थे नामजदगी के लिए, लेकिन उन्हें ना किया गया और वो वैक्यूम रखा गया। और फिर जो है 12 की बजाय 13 जजेस ले लिए, एक सिंध से ले लिया, एक जो है बलूचिस्तान से ले लिया और एक लाहौर से ले लिया। और अब ये जो है कहते हैं चूंकि आर्टिकल 200 में, ये 200 में भी तो ये 26वीं तरमीम की पैदावार है ना, कौन सी गलत बात कर दी वकला। हम भी तो यही कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम को सर पहले फुल कोर्ट सुन ले, मेहरबानी करें, फुल कोर्ट पहले तायन करे कि क्या 26वीं तरमीम ने आइन की रूह को मजरूह करके ये जो है आइन की ही खिलाफ वर्जी की है या नहीं, इसको सुन लें पहले, ताकि आइनी बाद में आप जो भर्तियां करते हैं पैकिंग कर रहे हैं ये। लेकिन सरदार साहब इसमें सवाल यह है कि अगर बिलफर्ज एक जो इस राय का इजहार किया जा रहा है कि मोहसिन अख्तर कियानी की जगह सरफराज डोगर साहब को चीफ जस्टिस बनाने की एक कोशिश है, तो ये इसका मतलब ये तो फिर 26वीं आईनी तरमीम के सब आर्टिकल 2 की बिल्कुल खिलाफ वर्जी होगी, 26वीं आईनी तरमीम की रूह की खिलाफ वर्जी होगी। वो हुकूमत खुद कैसे कर सकती है? जैसे बाकी काम कर रही है, ये आप लिख लें कि जिनका नाम आपने लिया है वही चीफ जस्टिस आ रहे हैं। ये 8 जज साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट में लिए जाने हैं ये 8 तारीख को, तो वो आप देख लेंगे कि उस दिन जो है इन्हीं को नामजद कर दिया जाएगा बतौर चीफ जस्टिस के। बाकी तशरीह खुद उन्होंने ही करनी है जिन्होंने इनको बनाना है, तो फिर तशरीह किसने करनी है आपकी देखें तो सही। और फिर कहते हैं कि 3 जजेस में से, सीनियर जजेस में से किसी एक को ले सकते हैं, तो 3 सीनियर जजेस में से ये नंबर 1 पे आ गए जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर। आज आपने देख लिया कि आज जिनको अदालती कमरा दिया गया और जिनको रोस्टर दिया गया, वो रोस्टर में जस्टिस आमिर फारूक के बाद जो सीनियर प्यूनी जज हैं वो जस्टिस सरफराज डोगर ही साहब का जो है वो रोस्टर पे दिया गया है। और आज उन्होंने वो अदालत भी लगाई और उन्होंने बावजूद हड़ताल के, वकला की हड़ताल के, सरकारी वकला पेश हो गए थे और उनको जो है उन्होंने वेलकम भी दिया और अदालत तो जारी सारी है, चल रही है अदालत।